नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएमयू बीए पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स पेपर 6 लघु सिद्धांत कौमुदी में अव्ययी भाव समास का एक उपकृष्णम इसकी रूप सिद्धि को जानेंगे। तो 2021 में जो बीए पार्ट 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि उपकृष्णम की रूप सिद्धि बताइए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे, क्योंकि 2021 में जो प्रश्न पूछा गया है वो 2023 में पूछा जा सकता है। और जैसा कि आप लोगों का डेट भी पब्लिश हो चुका है, एग्ज़ाम जो है वो 17 अप्रैल से शुरू है, तो आप लोगों को अच्छे से इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्ट 2 के एग्ज़ाम के बाद आपको बहुत ही कम दिन मिला पार्ट 3 को तैयार करने के लिए। और पेपर जो है वो 4 पेपर है संस्कृत का, इसीलिए आपको अभी से बहुत अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत है। पेपर 5 है, 6 है, 7 है, पेपर 8 है, तो आप अच्छे से इसे तैयार करें। बहुत ही कम दिन है, लेकिन इतने कम दिनों में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा समय संस्कृत पे दीजिए और इसको अच्छे से कवर कीजिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग अव्ययी भाव समास के अंतर्गत उपकृष्णम की रूप सिद्धि को देखेंगे। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखा है इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे कॉपी पे और रिवाइज़ करेंगे। ठीक, तो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो भी पूछे जाएंगे रूप सिद्धि, ठीक है, तो वो आपको करीब करीब यहीं से समझ में आ जाएगा। और बाकी मैं कुछ वीडियोज़ और डालूँगी जिससे आपको रूप सिद्धि अच्छे से आप कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि 20 मार्क्स की का रूप सिद्धि पूछा जाता है, साथ ही 30 मार्क्स के सूत्र पूछे जाते हैं। तो इसमें जितने सूत्र काम आएंगे यही सूत्र आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैंने जो कल एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया गया है कि 17 से एग्ज़ाम होगा, वो भी मैंने वहाँ पे पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत हो तो वहाँ आप लोग पूछ सकते हैं पार्ट 3 से रिलेटेड, क्योंकि दिन बहुत कम है और आप लोग को पढ़ना ज़्यादा है। तो आइए इसको देख लेते हैं, हो सकता है कि इस बार उपकृष्णम की रूप सिद्धि को पूछ लिया जाए। तो सबसे पहले रूप सिद्धि करने के लिए हमें यहाँ पे लौकिक और अलौकिक विग्रह को लिखना है। लौकिक विग्रह जो हम लोग पढ़ते आए हैं शुरू से, उपकृष्णम का जो विग्रह पद होगा वो कृष्ण से समीपम। ठीक है, आपने पहले से भी पढ़ रखा है, इसका नियम एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा और उसके बाद फिर लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़िएगा। तो कृष्ण से समीपम, कृष्णस्य में क्या है, षष्ठी विभक्ति है, इसीलिए अलौकिक विग्रह इसका क्या हो जाएगा, कृष्ण गश उप। ठीक है, गश जो है ये सुप प्रत्यय में षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक बार आप लोग सुप प्रत्यय को अच्छे से रिमाइंड कीजिएगा, देखिएगा कि उसमें क्या कहाँ पे है, कौन सी विभक्ति कहाँ पे है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ अव्ययम विभक्ति सूत्र से षष्ठी विभक्ति के अर्थ में उप अव्यय का कृष्ण के साथ समास। ठीक है, ये कौन से सूत्र के अनुसार हुआ, अव्ययम विभक्ति। तो ये भी सूत्र पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे। ठीक, फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं कि अव्ययम विभक्ति सूत्र से षष्ठी विभक्ति के अर्थ में उप अव्यय का कृष्ण के साथ समास हुआ। उसके बाद कृत तद्धित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा हुई। तो दोस्तों आपने पहले ये पार्ट 2 में भी पढ़ा होगा कृत तद्धित समासाष्ट, जो कि अजंत पुल्लिंग प्रकरण के अंतर्गत ये सूत्र है। और ये सूत्र कहता है कि कृत तद्धित और समास की भी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कारण से समास की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। उसके बाद कह रहा है कि सुपो धातु से सुप का लोप। यहाँ पे जो आपने अलौकिक विग्रह में कृष्ण गश उप किया है, इसमें जो सुप प्रत्यय ये गश है, इसकी सुपो धातु से लोप हो जाएगी। ठीक है, सुपो धातु से सुप का लोप, यानी ये जो कृष्ण गश उप था इसमें से गश हट जाएगा, तो हमारे पास स्थिति क्या बनेगी, कृष्ण उप। ठीक है, उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टंग से उप की उपसर्जन संज्ञा। ये देखिए, प्रथमा निर्दिष्टंग जो है ये सूत्र पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो प्रथमा निर्दिष्टंग से क्या है, उप की उपसर्जन संज्ञा, इसको थोड़ा अच्छे से जानते हैं। प्रथमा निर्दिष्टंग समास उपसर्जनम ये सूत्र है, ये पूछा जा सकता है। समास विधायक सूत्र में जिस पद का प्रथमा में निर्देश हुआ हो, ठीक है, उसके द्वारा विग्रह वाक्य में स्थित जिस पद का बोध हो उसे उपसर्जन कहते हैं। जैसे आप देखिए उपकृष्णम में कृष्ण गस उप, इस अलौकिक विग्रह में उप अव्यय का बोध होता है, अतः
यहाँ पे उप को क्या कहेंगे, उपसर्जन। सॉरी, यहाँ पे अधि मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे उप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उपकृष्णम में जो उप है ये क्या हो जाएगा, उपसर्जन हो जाएगा। तो प्रथमा निर्दिष्टंग से उप की उपसर्जन संज्ञा, ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन संज्ञक उप का पूर्व प्रयोग। अब क्या होगा कि यहाँ पे कह रहा है कि उपसर्जनम पूर्वम, यानी कि जिसकी उपसर्जन संज्ञा होती है उसको हम पहले यूज़ करेंगे। तो कृष्ण उप में पहले उप आ जाएगा, फिर कृष्ण, उप कृष्ण, ठीक। तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, उपकृष्ण, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, एक देश विकृत मनन्यवत से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा। अब क्या है कि एक देश विकृत मनन्यवत, इस सूत्र के कारण फिर से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद क्या होता है, हम प्रत्यय को लगाते हैं। तो प्रत्यय को लगाएंगे, अब हम लोग स्व जस मोट सूत्र से सु प्रत्यय को लगाएंगे, तो बन जाएगा उपकृष्ण सु। नाव्ययी भावाः, नाव्ययी भावाः ये एक सूत्र है, इस सूत्र से सु को अम आदेश हो जाएगा, यानी कि ये जो सु है इसको हम अम में बदल देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, उपकृष्ण अम, ठीक। और फिर अमी पूर्वः सूत्र से अम के अ को पूर्व रूप होकर उपकृष्णम रूप सिद्ध हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि उपकृष्णम के रूप सिद्धि में बहुत सारे सूत्र प्रयोग में आए हैं। आपको इसे एक जगह लिखना है और अपने कॉपी पे नोट करके इसको बार बार रिवाइज करना है, सूत्र को देखना है कि कौन से सूत्र के कारण किस तरह के चेंजिंग इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से और जितने भी अव्ययी भाव समास में रूप सिद्धियाँ पूछी गई है पहले एग्ज़ाम में, उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी अव्ययी भाव के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आप लोग खुद से रूप सिद्धि कीजिए, और इन्हीं सारे सूत्रों को लगाकर हम लोग उसमें भी रूप सिद्धि करेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।